अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रिडक्स रिएक्शन के बारे में आपको बता रहे थे। हमने आपको कुछ एप्लीकेशन बताए हैं इसके। जैसे हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो ये रिडक्स रिएक्शन है ये हमें टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं इनको, या हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रोड्स, एनोड, कैथोड इनको आपके सामने रखा है। इनको बताया कि ये इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड ये क्या होते हैं। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एक टेक्निक है, यानी एक मेथड है विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका जो ये मतलब ये है कि ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो केमिकल एनर्जी है इसमें उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम डैनियल और वोल्टाइक सेल, यानी जो डैनियल और वोल्टाइक सेल, वो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चाहे वो डैनियल सेल हो या जिसको हम डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी ये इनकी एग्जांपल है कि कौन कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस सेल के। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए डैनियल सेल, अगर हम डैनियल सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए हम 2 बीकर लेंगे ऐसे। यहाँ पर हम एनोड लेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज होता है इनके सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ हम कैथोड लेंगे, ये पॉजिटिव होता है इनके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर इनको हम एक साल्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज है। ये ब्रिज जो है ये करंट को फ्लो करने में हमें मदद करता है। इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी अगर यहाँ पर हम जिंक लेंगे, यह बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर रिडक्शन लेंगे, ये बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu एटम। यहाँ पर क्या होता है, in order to construct a Daniell cell, zinc rod is placed in 1 molarity solution of zinc sulfate, 1 m solution of zinc sulfate। हम क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एनोड, इसको हम, ये जिंक रॉड होता है, इसको हम एक सोल्यूशन में, यानी ये सोल्यूशन है ऑफ इट्स ओन साल्ट सोल्यूशन, दैट इज जिंक सल्फेट। यहाँ पर हम जिंक सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट लेंगे और जो रॉड है वो जिंक का होगा, जो इसमें इलेक्ट्रोड है वो जिंक का होगा। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एंड कॉपर रॉड इज प्लेस्ड, और एक कॉपर रॉड हम इसमें है, जो इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर रॉड है, इसको हम इसमें प्लेस करेंगे विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यानी इसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे। द बीकर्स कंटेनिंग दीज 2 सॉल्यूशंस आर पुट साइड बाय साइड। जो ये बीकर्स हैं इनको हम साइड बाय साइड, यानी एक को दूसरे के साइड में रखते हैं। दे आर कनेक्टेड थ्रू ए साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज होता है, यानी ये जो साल्ट ब्रिज होता है। द मेटेलिक रॉड्स आर कनेक्टेड थ्रू ए वायर, जो मेटेलिक रॉड्स है ये कनेक्ट होते हैं थ्रू ए वायर, ऐसे ये कनेक्ट होते हैं। हैविंग प्रोविजंस ऑफ फॉर एन एमीटर एंड ए स्विच, यहाँ पर हमको एमीटर और एक स्विच हम ऑफ ऑन के लिए स्विच रखते हैं, और एमीटर हम करंट के लिए रखते हैं, यानी ये करंट मेजर करता है। इनको हम वहाँ पर रखेंगे, जैसे हमने ओहम्स लॉ में दिखाया था कि वो हम वहाँ पर
वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, एमीटर इस्तेमाल करते हैं। एमीटर हम वहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम करंट ही देखनी है और एक स्विच लगाते हैं यहाँ पर। और जब हम ये डायग्राम, ये अपरेटस कंप्लीट करते हैं तो सेटअप करते हैं इसका। व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, अगर हम स्विच को ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। देयर इज नो रिएक्शन इन ईदर ऑफ द बीकर्स एंड नो करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर। यानी इसमें कोई, जब स्विच ऑफ होगी तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी इस मेटेलिक वायर में। व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेटेड एट द एनोड, इस एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एंड रीच एट द कैथोड, वो कहाँ पर जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज के जरिए कैथोड पर जाते हैं। और क्या होता है, द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ वन बीकर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक सोल्यूशन के, एक बीकर के सोल्यूशन में से होकर टू द अदर बीकर थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, यानी इसमें से निकल के यहाँ पर आएंगे या इसमें से निकल कर यहाँ पर आएंगे थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज। द करंट फ्लोज बिकॉज द पोटेंशियल्स ऑफ टू रिडक्स कपल्स आर डिफरेंट, यानी करंट कैसे फ्लो होती है, ये ऐसे फ्लो होती है कि जो इनका पोटेंशियल है इन दोनों का वो बराबर, वो डिफरेंट होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं। और इनकी जो डिफरेंस है ऑफ टू रिडक्स कपल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल, इसको हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। और इस जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसका फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज आर इट कंप्लीट द सेल सर्किट, यानी ये सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये जो सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पर लगाते हैं ये इस सेल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय कनेक्टिंग द सोल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स। ये टू हाफ सेल्स जो है इनका सोल्यूशन जो है इनको कनेक्ट करता है विदाउट अलाउइंग देम टू मिक्स विद ईच अदर, मगर ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। सिर्फ इसमें से जो आयन्स है वो यहाँ से निकलकर इधर उधर जाएंगे, लेकिन जो सोल्यूशन है वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। दूसरा इसका क्या मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज का, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता है ऑफ द सोल्यूशन इन टू हाफ सेल्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयन्स, यानी जो फ्लो ऑफ आयन्स होता है ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ये इसकी, यानी हम देखेंगे ये इसका, अगर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम कैथोड पर जाएंगे, एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन, पहले हम जाएंगे एनोड हाफ रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिंक आयन मेटल जो है वो जिंक आयन देता है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसने जिंक, यहाँ पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस हो गया, और जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन और देंगे तो ये फिर जिंक मेटल बन जाएगा। अगर हम कैथोड हाफ रिएक्शन के बारे में आपको बताएंगे, कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन जिसको हम रिडक्शन भी कहते हैं, इसमें अगर हम जाएंगे, अगर हम कॉपर जो 2 पॉजिटिव कॉपर आयन इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी पहले इसने इसने पहले लॉस किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसको 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से देंगे, ये बनाता है कॉपर मेटल। अगर हम डेनर सेल इसकी बात करेंगे तो ये बन जाएगा जिंक Zn2+, और यहाँ पर इसका साल्ट ब्रिज बन जाएगा Cu2+, Cu, ये साल्ट ब्रिज है, और ये एनोड है, ये कैथोड है। इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसका हमने एक एग्जांपल दिया था डेनर सेल का, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब कंप्लीट होता है। थैंक यू।